हेलो डी स्टूडेंट। स्वागत है आप सभी का पुनः एक नए वीडियो लेक्चर में। तो डी स्टूडेंट, आज की इस वीडियो में मैं आप सभी लोगों को क्लास 12th फिजिक्स जो 3 नंबर वाले सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन हैं और जो 2024 के बोर्ड एग्ज़ाम में पूछे जाने वाले हैं, उन्हीं क्वेश्चन को मैं टिक कर रहा हूँ बेटा। आप उन्हीं क्वेश्चन को सॉल्व करके अच्छे से तैयारी कीजिएगा। और बाकी अगर इस पीडीएफ का आप सभी को सॉल्यूशन चाहिए बेटा, तो मैं उसके लिए भी मैं उसका वीडियो में बना दूंगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, स्टार्ट करते हैं आज की इस वीडियो की। तो जो पहला प्रश्न है बेटा, काफ़ी इम्पोर्टेंट है, काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है बेटा। तो इसमें देखिए 3 नंबर में बेटा क्या पूछा है कि बेटा आपका यहाँ पे पूछा है, वैद्युत द्विध्रुव क्या होता है और किसी एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण की गणना कीजिए और इसके आधार पर वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण की परिभाषा दीजिए। और वही क्वेश्चन बेटा इस तरीके से भी पूछा, आप यहाँ पे देख सकते हैं। वही सेम क्वेश्चन है, बल आघूर्ण। और वही देखिए ध्यान से स्टूडेंट, अब यहाँ पे अथवा करके पूछ दिया गया है कि वैद्युत द्विध्रुव से आप क्या समझते हैं। और ये देखिए स्टूडेंट, द्विध्रुव आघूर्ण सब वही क्वेश्चन, वैद्युत द्विध्रुव को परिभाषित कीजिए और इसके द्विध्रुव आघूर्ण का सूत्र लिखिए। ये सब बेटा जो है, ये जो अथवा अथवा करके दिया है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। एक ही चीज़ बेटा आपका यहाँ पे। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये इसको टिक कर लीजिए बेटा, इसे आप टिक कर लीजिए। ये जो है क्या बेटा, जो प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो फार्मूला है बेटा, जो प्रिज्म के अपवर्तनांक का जो बेटा फार्मूला है, ये 3 नंबर में आना ही आना है बेटा। तो इसे आप तैयार कर लीजिएगा और इस वीडियो को बस देखते जाइए, देखते जाइए, अभी आपको अच्छे समझ में आ जाएगी क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है अच्छे। तो स्टूडेंट हम आगे चलते हैं। ये देखिए ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर कल के भी वीडियो हमने कहा था कि 5 नंबर में भी आने वाला है, और आज के भी वीडियो में देखते जाइए ट्रांसफार्मर की कहानी। ये देखिए स्टूडेंट, ट्रांसफार्मर क्या है और ट्रांसफार्मर में होने वाले ऊर्जा हानियों का विवरण दीजिए। अब यही क्वेश्चन देखते जाइए स्टूडेंट और नोट करते जाइएगा। अब आगे चलते हैं स्टूडेंट, आगे चलते हैं, बस देखते जाइए बच्चा। अब देखिए ये भी क्वेश्चन देखिए बेटा, एम्पियर के परिपथी नियम लिखिए। जो एम्पियर का परिपथी नियम है बेटा वो भी लिखना है, और उसके साथ साथ इसकी सहायता से लंबी धारावाही परिनालिका के जो केंद्र में उत्पन्न चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का व्यंजक निकालना है बेटा, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और वही क्वेश्चन देखिए बेटा, एम्पियर का परिपथी नियम यहाँ भी पूछा है, और बट थोड़ा सा यहाँ अलग क्या पूछा देखिए ध्यान से, वही सेम क्वेश्चन है। और इसकी सहायता से किसी धारावाही परिनालिका के भीतर चुंबकीय क्षेत्र का सूत्र ज्ञात कीजिए। अर्थात बेटा ये जो आपका ये क्वेश्चन है काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है ये। बाकी पूछने का तरीका अलग अलग हो, लेकिन लिखना हमको बेटा वही है। बस क्वेश्चन को आप बेटा टिक लगाते रहिए। और यहाँ देखिए स्टूडेंट, ये क्वेश्चन काफ़ी इम्पोर्टेंट है। विद्युत चुंबकीय क्या बेटा आपका, विद्युत चुंबकीय प्रेरण क्या है और विद्युत चुंबकीय प्रेरण संबंधी फैराडे के नियम समझाइए। ये बेटा काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और बाकी ये जो है, ये बेटा फैराडे का नियम इसमें भी पूछा है, आप देख सकते हैं। विद्युत चुंबकीय प्रेरण का जो है संबंधित फैराडे का नियम है, और बाकी उसके बाद से जो है न्यूमेरिकल है। तो बेटा या तो आपका इस तरीके से पूछेगा जो है फैराडे का नियम, और या तो जो है फैराडे का नियम इस तरीके से पूछने के बाद आपको जो दे बेटा यहाँ पे न्यूमेरिकल। ठीक है स्टूडेंट, आगे चलते हैं बेटा। अब आगे देखिए, और ये देखिए क्वेश्चन काफ़ी महत्वपूर्ण है। ये देखिए कौन सा, गॉस का नियम, जो गॉस का नियम है बेटा, गॉस के नियम का उपयोग करके एक आवेशित लंबे तार के निकट जो है रेखीय आवेश घनत्व जो है लैम्डा कूलाम पर मीटर है, विद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक व्युत्पन्न कीजिए। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा, ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है। और ये देखिए क्वेश्चन, ये देखिए ध्यान से सुनिएगा बेटा। ये देखिए इसमें क्वेश्चन क्या कर रहा है, वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता और वैद्युत विभवांतर में संबंध स्थापित कीजिए बेटा। ये इतना केवल 2 नंबर में पूछेगा। और बाकी अनंत लंबाई के, और यहाँ देखिए स्टूडेंट ये क्वेश्चन, ये गॉस के नियम से अनंत लंबाई के आवेशित तार के कारण किसी बिंदु पर बल क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक। तो ये स्टूडेंट जो क्वेश्चन है काफ़ी इंपॉर्टेंट है, और बस दिमाग में बैठाते चलिए।
और उसके बाद ये देखिए स्टूडेंट, ये भी क्वेश्चन, ये 2 नंबर में भी पूछ सकता है और 3 नंबर में भी पूछ सकता है। तो ये विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य की गणना कीजिए। ये भी स्टूडेंट काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसे टिक लगा लीजिएगा। तो चलिए अगले प्रश्न की तरफ चलते हैं। ये बेटा अंतर है। अंतर देखिए एक आध दो आना ही रहता है बेटा। यहाँ देखिए कल वाले में भी आपको समझाए थे, वही अंतर आज में भी रखे हैं। देखिए रखे हैं विवर्तन तथा व्यतिकरण में अंतर बेटा। और बस क्वेश्चन को टिक लगाते रहिए बेटा। और देखिए कल वाले क्वेश्चन में कहा, क्या कहा था, एक गोली पृष्ठ, क्या है बेटा, जो है एक गोली पृष्ठ से प्रकाश के अपवर्तन का सूत्र स्थापित कीजिए। अब चाहे वो अवतल हो चाहे उत्तल। ठीक है स्टूडेंट, तो ये अवतल के लिए भी पूछ सकता है और उत्तल के लिए भी पूछ सकता है। ये क्वेश्चन काफ़ी इंपॉर्टेंट है बेटा। यहाँ देखिए 2 नंबर बेटा, 2 नंबर में क्रांति कोण की परिभाषा दीजिए। ये इतना 2 नंबर में पूछेगा। अगर पूरा पूछता है तो प्रकाशित तंतु की कार्यविधि का उल्लेख कीजिए। तो ये पूरा 3 नंबर का है स्टूडेंट। बस क्वेश्चन को टिक लगाते रहिए स्टूडेंट, बस कुछ खास नहीं है। और यहाँ से देखिए, ये देखिए कल 5 नंबर में यही था और आज यही क्वेश्चन, आज यही दोनों क्वेश्चन देखिए 3 नंबर में भी है। ऊपर वाला देखिए संयुक्त सूक्ष्मदर्शी द्वारा अस्पष्ट दृष्टि की न्यूनतम दूरी, और उसके बाद हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के अपवर्तन की व्याख्या कीजिए। और कल एक क्वेश्चन आपको और बताते बेटा, ये देखिए पीएन संधि के लिए अग्र अभिनत स्थिति में, क्या बेटा आपका अग्र अभिनत स्थिति में जो है परिपथ आरेख बनाइए। ये भी कल बताया था आपका 5 नंबर में। तो हमने कहा था बेटा 5 नंबर का तैयार करेंगे, 3 नंबर में भी ये बचेगा ही। तो आगे चलते हैं बेटा। और यहाँ से देख लीजिए, टिक लगा लीजिएगा। यहाँ से अभी देखिए ये क्वेश्चन आप टिक लगाए थे, ये क्वेश्चन देखिए, ये विद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को घुमाने में किए गए कार्य का सूत्र स्थापित कीजिए। इसे बेटा टिक लगा ही लीजिए। और बाकी आप आगे चलते हैं बेटा। ये सब इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। और ये देखिए स्टूडेंट, आप देख सकते हैं यहाँ पे एम्पियर का जो है परिपथी नियम, ये भी इम्पोर्टेंट है। अभी देखिए अभी मिलता चला जाएगा आपको। एम्पियर का परिपथी नियम क्या है, एम्पियर मैक्सवेल का संशोधित नियम बताइए और इसकी सहायता से विस्थापन धारा समझाइए। ठीक है स्टूडेंट। और अभी देखिए ये यहाँ पे किसी वैद्युत द्विध्रुव को एक समान वैद्युत क्षेत्र की दिशा में, अर्थात ये न्यूमेरिकल है बेटा, ये आप देख सकते हैं क्वेश्चन यहाँ पे है। बस क्वेश्चन को देखते जाइए स्टूडेंट, जो रिपीटेड क्वेश्चन वो मिलते जाएंगे। और ये देखिए ये क्वेश्चन अभी यहाँ था, यहाँ पे ये देखिए ये क्वेश्चन, ये भी कई बार पूछा है बेटा। देखिए ये एल लंबाई के एक तार को एन फेरों की वृत्तीय कुंडली के रूप में मोड़कर एक चुंबकीय क्षेत्र बी में लटकाते हैं। तो यदि कुंडली में आई धारा प्रवाहित की जाए तो कुंडली पर कार्य करने वाले बल अधिकतम बलागुण का सूत्र ज्ञात कीजिए। और यही क्वेश्चन यहाँ बेटा याद कीजिए। ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है, ये देखिए यहाँ पे ये सब रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा। बस अच्छे से इसको तैयार कर लीजिए, ये आने ही बेटा, बोर्ड एग्ज़ाम में आने हैं। चलिए आगे चलते हैं बेटा। और अभी देख लिए, अभी आपको हम बताए थे अग्र अभिनत के लिए। यहाँ देखिए पश्च अभिनत की पीएन संधि का जो है, ये तो नॉर्मली इसको छोड़ दीजिए, कोई मतलब नहीं है। अभी अग्र अभिनत बताया था आपका। यहाँ से ये देख लीजिए आँख के समंजन के लिए अपवर्तनी खगोलीय दूरदर्शी तथा द्वारा दूर स्थित वस्तु के प्रतिबिंब बनाने के लिए किरण आरेख बनाइए और इस दशा में दूरदर्शी का आवर्धन क्षमता का सूत्र भी लिखिए। इसके बाद बस स्टूडेंट आप देखते जाइए। इसके बाद आपको यहाँ देखिए क्वेश्चन न्यूमेरिकल के अलावा यहाँ पे देखिए क्या क्या है स्टूडेंट। यहाँ देखिए ये क्वेश्चन बेटा, ये देखिए हाइगेंस के द्वितीयक तरंगाओं के सिद्धांत के आधार पर प्रकाश तरंगों के परावर्तन की व्याख्या। हमने कहा ना बेटा परावर्तन और अपवर्तन, सबसे ज़्यादा आपका इंपॉर्टेंट इसमें अपवर्तन बेटा। अब आगे चलिए स्टूडेंट। अब देखिए यहाँ पे ये देखिए, इसको तैयार कर लीजिए, समस्थानिक और संभारिक। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है, 2 नंबर बहुत ही पूछता है। समस्थानिक एवं संभारिक का अर्थ समझाइए। निम्न नाभिकों में समस्थानिक एवं संभारिक को वर्गीकृत कीजिए। ठीक है स्टूडेंट। और ये पढ़ लीजिए, ये सबसे इम्पोर्टेंट है। विद्युत द्विध्रुव के लिए निरक्षीय स्थिति में वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के लिए व्यंजक प्राप्त कीजिए। अच्छी कम आता है बेटा, निरक्षीय ज़्यादा आता है। अच्छी जो बेटा कम आता है, निरक्षीय जो है सबसे ज़्यादा आता है। वही देखिए वही क्वेश्चन है, देखिए ध्यान दीजिएगा। यहाँ देखिए वैद्युत द्विध्रुव से क्या तात्पर्य है, किसी एक समान तीव्रता वाले वैद्युत क्षेत्र में
वैद्युत द्विध्रुव पर लगने वाले बलयुग्म के आघूर्ण की गणना कीजिए। तीसरी बार आया बेटा, तीसरी बार रिपीटेड आपका ये क्वेश्चन, तो इसको तैयार कर लीजिएगा। और बाकी स्टूडेंट आप यहाँ पे देख सकते हैं, बस क्वेश्चन को देखते जाइए स्टूडेंट, यहाँ पे क्वेश्चन को देखते जाइए। ये देखिए ये दोनों क्वेश्चन और पतले उत्तल लेंस के लिए लेंस मेकर का फार्मूला, और उसके बाद यहाँ देखिए किरचॉफ के नियम का उल्लेख कीजिए और इसके आधार पर व्हीटस्टोन सेतु की संतुलन अवस्था के लिए सूत्र प्राप्त कीजिए। ये कल भी हम बताए थे बेटा। ठीक है, अब बाकी अंतर देख लीजिए, अंतर तय कर लीजिए। नाभिकीय विखंडन एवं नाभिकीय संलयन को समझाइए और अंतर भी बताना है बेटा आपको। और ये 2 नंबर का क्वेश्चन है, आँख की समंजन क्षमता का क्या अभिप्राय है, और दूरदृष्टि व दोष ये भी पूछ सकता है। बाकी आगे न्यूमेरिकल पूछा है बेटा, बस अच्छे से तैयार करते जाइए आप लोग बेटा, बस अच्छे से। और आप यहाँ देख लीजिए सब रिपीटेड क्वेश्चन है बेटा, बस तैयारी। यहाँ पे देखिए फैराडे के नियम, अभी हाल ही में आप इसको देख के आ रहे हैं आगे। और ये भी क्वेश्चन देखिए अभी रिपीटेड है, संयुक्त सूक्ष्मदर्शी का नामांकित किरण आरेख बनाइए। जब अंतिम प्रतिबिंब अनंत पर बन रहा हो तो सूक्ष्मदर्शी की आवर्धन क्षमता किन कारकों पर निर्भर करती है। बस क्वेश्चन देखते जाइए स्टूडेंट। यहाँ पे ये देखिए कल आपका ये बताए थे LCR परिपथ के लिए अनुनादी आवृत्ति के लिए सूत्र का निगमन कीजिए। ये बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, ये बेटा काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसको पढ़ लीजिए अच्छे से। और ये देखिए 2 नंबर पूछ सकता है, N प्रकार P प्रकार के अर्धचालक के बहुसंख्य तथा अल्पसंख्य आवेशवाहकों की उत्पत्ति समझाइए। ट्रांसफार्मर बेटा, ट्रांसफार्मर तो इस बार पाछा नहीं छोड़ने वाला आपका। देखिए ट्रांसफार्मर का सिद्धांत, उच्चयी ट्रांसफार्मर का परिपथ चित्र बनाकर उसकी कार्य विधि समझाइए, और ट्रांसफार्मर में ऊर्जा क्षय के किन्हीं 2 कारणों को स्पष्ट कीजिए। ट्रांसफार्मर बेटा 5 नंबर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है, 3 नंबर में भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये देखिए 2 नंबर में स्टूडेंट, 2 नंबर में क्या है, यहाँ देखिए नाभिकीय बल किसे कहते हैं, और नाभिकीय बल की उत्पत्ति की व्याख्या। अगर व्याख्या पूछेगा तो 3 नंबर का, अगर ये पूछता है कि वो नाभिकीय बल किसे कहते हैं तो ये 2 नंबर का, और ये पूरा बेटा 3 नंबर का। और बाकी स्टूडेंट आप तैयार करते चलिए। और यहाँ पे क्वेश्चन तो जो है कोई यहाँ तो कोई इम्पोर्टेंट नहीं बच्चा, इम्पोर्टेंट है बेसिक में अगर देखा जाए तो स्टूडेंट ये जो न्यूमेरिकल है ये इसे जो है अच्छे से तैयार कर लीजिए। ये न्यूमेरिकल काफ़ी बार पूछा है 3 नंबर बेटा, तो इसको आप अच्छे से तैयार कर लीजिए। तो आई होप स्टूडेंट ये क्लास 12th फिजिक्स के जो है 3 नंबर वाले सबसे महत्वपूर्ण क्वेश्चन पूरी बुक से बेटा, पूरी बुक से जो है ये आपको समझ में आ गए होंगे। और ऐसे ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन पाने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कीजिए। और आने वाले अगली वीडियो में मैं स्टूडेंट आप सभी लोगों को केमिस्ट्री के जो है मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन 5 नंबर वाले मैं वो बताऊंगा। तो धन्यवाद माय डियर स्टूडेंट।